हेलो एवरीवन। स्वागत आप सभी का है एक नए सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोकसभा के जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा के एग्जाम्स में उन सभी को कवर करेंगे। और जो 18वीं जो लोकसभा चल रही है अब उसके जो एमसीक्यू जो जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये जो वीडियो है ये हरियाणा ग्रुप डी के लिए और जो सीईटी मेंस के जो पेपर हैं जैसे कि हरियाणा पुलिस का हो गया, जेल वार्डर का, क्लर्क का हो गया, और पटवारी, ग्राम सचिव या फिर कंडक्टर का, या फिर इसके अलावा जो भी सीईटी मेंस के अंदर पोस्ट इंक्लूड है उन सभी के लिए आज की ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो अब शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। पहला क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन के ऊपर? पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? हरियाणा के अंदर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? हरियाणा में लोकसभा की सीटें हैं 10। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जिस टाइम पर हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें थी? उस समय थी 7 सीटें। फिर उसके बाद बढ़ा के कितनी कर दी गई थी? 10 सीटें कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कि हरियाणा लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? जो 10 लोकसभा सीटें हैं उनमें से रिजर्व सीटें कितनी हैं? रिजर्व सीटें हो जाएंगी 2। कौन कौन सी है? एक तो अम्बाड़ा और एक सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कि हरियाणा की कौन सी 2 लोकसभा सीटें आरक्षित है? अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि कौन कौन सी सीटें जो रिजर्व है लोकसभा की वो हो जाएंगी अम्बाड़ा और सिरसा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वर्ष 1966 में हरियाणा लोकसभा में कुल कितनी सीटें थी? जब हरियाणा बना था 1966 को पंजाब से अलग होके, तो उस समय हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें थी टोटल? उस समय थी 7 सीटें। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हरियाणा लोकसभा की प्रथम महिला सांसद कौन थी? जो हरियाणा लोकसभा है उसकी उसमें सबसे पहली महिला सांसद कौन चुनी गई थी? वो थी श्रीमती चंद्रावती। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हरियाणा के गठन के बाद से, जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, उसके बाद से अब तक जब लास्ट इलेक्शन हुए हैं 2024 में, तब तक कितनी महिलाएं सांसद व्यक्तिगत रूप से चुनी जा चुकी है? वैसे तो भाई एक महिला, अगर मान लो कोई भी एक महिला है वो एक एक बार चुनी गई, 2 बार चुनी गई, 3 बार चुनी गई है, उनको वैसे काउंट नहीं करना है, उनको व्यक्तिगत रूप से काउंट करना है। अगर वो एक बार चुनी गई है तो उसको एक बार ही काउंट करेंगे, ये नहीं है कि वो बार बार चुनी गई तो उसको बार बार काउंट करेंगे। इसमें ये पूछा है कि कितनी महिलाएं हैं व्यक्तिगत रूप से सांसद बनी है, तो वो कितनी महिलाएं हैं? ऐसी महिलाएं हैं 6। और कौन कौन है वो? एक तो श्रीमती चंद्रावती जो सबसे पहली लोकसभा में महिला सांसद चुनी गई थी हरियाणा से, फिर कुमारी सैलजा, फिर कैलाश हुसैनी, फिर श्रुति चौधरी, फिर सुधा यादव, और फिर उसके बाद है सुनीता दुग्गल। ये 6 महिलाएं हैं, ये व्यक्तिगत रूप से सांसद के रूप में चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कि हरियाणा का सर्वाधिक आरक्षित विधानसभाओं वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? हमें लोकसभा क्षेत्र बताना है जो नीचे ऑप्शन दिए गए उनमें से कि ऐसा कौन सा लोकसभा क्षेत्र है जिसमें विधानसभा की 3 आरक्षित सीटें आती हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो है अपना सिरसा। और ये पूछे कि सिरसा के अंदर 3 आरक्षित विधानसभा की सीटें कौन कौन सी हैं? एक तो है नरवाना, एक होगी नरवाना, नरवाना नरवाना आती जींद में। फिर आ गया रतिया, रतिया है फतेहाबाद का क्षेत्र। और फिर एक है कालावली। तो ये कालावली जो एरिया है ये कहाँ आता है? ये किसका पार्ट है? ये हो जाएगा सिरसा का ही पार्ट है। ये 3 जो है विधानसभा की आरक्षित सीटें हैं जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 कि क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? हमें एरिया के हिसाब से बताना है कि सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। वो हो जाएगा भिवानी महेंद्रगढ़। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? अभी पिछले क्वेश्चन में पूछा कि सबसे बड़ा एरिया के अंदर, उसमें क्या आंसर था हमारा? सबसे बड़ा है भिवानी महेंद्रगढ़। और छोटा पूछे, छोटा कौन सा हो जाएगा एरिया में? फरीदाबाद। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि हरियाणा की सबसे पुरानी लोकसभा सीट कौन सी है जिसका प्राचीन नाम अम्बाड़ा शिमला लोकसभा सीट था? हरियाणा की सबसे पुरानी लोकसभा सीट बतानी है जिसका नाम क्या था? अम्बाड़ा शिमला लोकसभा सीट। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अम्बाड़ा। जो अम्बाड़ा जो लोकसभा सीट है इसका पुराना नाम क्या था? अम्बाड़ा शिमला लोकसभा सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कि हरियाणा की सबसे ज्यादा मतदाता वाली लोकसभा सीट कौन सी है? तो कौन सी लोकसभा सीट है जिसमें सबसे ज्यादा वोटर है? सबसे ज्यादा जो है वोटर कौन सी लोकसभा में है? वो है गुरुग्राम लोकसभा सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 कि हरियाणा में सबसे कम मतदाताओं वाली लोकसभा सीट कौन सी है?
सबसे ज़्यादा जो वोटर है वो कहाँ है, गुरुग्राम में। और सबसे कम मतदाता वाली जो लोकसभा सीट है वो कौन सी हो जाएगी, सबसे कम वोटर है सोनीपत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कि हरियाणा की वह एकमात्र लोकसभा सीट कौन सी है जो शुरू से लेकर और अब तक आरक्षित है। तो वो कौन सी सीट हो जाएगी जो स्टार्टिंग से लेकर और अभी तक आरक्षित है, वो है अम्बाड़ा सीट। अम्बाड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है वो स्टार्टिंग से लेके और अभी तक क्या है, रिजर्व कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि हरियाणा के किस लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। ऐसा कौन सा लोकसभा क्षेत्र है जिसमें विधानसभा की कोई भी सीट रिजर्व नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए भिवानी महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कि हरियाणा के इतिहास में लगातार 5 बार व कुल 6 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड किस राजनेता के पास है। हमें ऐसा पॉलिटिशियन बताना है जो नीचे दिए गए ऑप्शन उनमें से कि लगातार तो 5 बार और कुल 6 बार जो है एमपी बने हैं, सांसद बने हैं, ये ऐसा रिकॉर्ड किस राजनेता के पास है। इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी राव इंद्रजीत। और इनका लोकसभा क्षेत्र पूछे तो कौन सा हो जाएगा, गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि किस सांसद ने SAF गेम्स में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, जो गोल्फ, तैराकी, टेनिस व निशानेबाजी के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। तो कौन कौन सा सांसद है जिसने SAF गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं और जो गोल्फ में भी, तैराकी में, टेनिस और निशानेबाजी में अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राव इंद्रजीत। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि किस लोकसभा चुनाव में हरियाणा से सर्वाधिक 2 महिलाएं सांसद बनी थी। हरियाणा का ऐसा कौन सा लोकसभा चुनाव था जिसमें हरियाणा से 2 महिलाएं जो हैं सांसद बनी थी। उन 2 महिलाओं के नाम भी दिए गए हैं, एक तो कैलाशो सैनी और एक सुधा यादव। तो ये लोकसभा चुनाव कौन से साल में हुए थे, ये हुए थे 1999 में, ऑप्शन बी। जो ये कैलाशो सैनी है ये तो बनी थी कुरुक्षेत्र से, और जो सुधा यादव है ये गुरुग्राम से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि हरियाणा के किस सांसद को वोटरमैन के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का कौन सा सांसद है जिसको वोटरमैन के नाम से जाना जाता है, तो कौन हो जाएगा वो, चौधरी धर्मवीर। और इनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, भिवानी महेंद्रगढ़। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि हरियाणा का कौन सा लोकसभा क्षेत्र 1952 से 1976 तक मुस्लिम संसदीय क्षेत्र रहा है। हरियाणा का कौन सा लोकसभा क्षेत्र है जो 1952 से लेके और 1976 तक मुस्लिम संसदीय क्षेत्र था, वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि किस हरियाणवी को बिहार से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुना गया है। ये जो जिस टाइम पे लोकसभा के इलेक्शन हुए थे 2024 में, जब 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उस टाइम का क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा हरियाणवी है जिसको बिहार से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुना गया था, वो है संजय यादव। अगर इनका संबंध पूछे तो कहाँ से हो जाएगा, इनका संबंध है महेंद्रगढ़ जिले के गांव नांगल सिरोही। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि 18वीं 18वीं लोकसभा चुनाव में हरियाणा से लड़ने वाले कुल लोकसभा प्रत्याशियों की संख्या कितनी थी। जब 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए थे 2024 में, तो उस टाइम पे हरियाणा से कुल कितने जो है प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे, कितने थे, कितनों ने इलेक्शन लड़ा था ये लोकसभा का। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 223 लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि 18वीं लोकसभा में हरियाणा में नोटा बटन को सर्वाधिक वोट किस लोकसभा क्षेत्र में मिले हैं। हरियाणा के अंदर जो 10 लोकसभा सीटें हैं उनमें से कौन सी लोकसभा सीट पे सबसे ज्यादा जो है लोगों ने कौन सा बटन दबाया था, नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, कौन सी लोकसभा में मिले हैं, वो कौन सा लोकसभा क्षेत्र था, वो हो जाएगा फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर सी। और कितने वोट मिले थे नोटा को, 6754 वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 कि 18वीं लोकसभा में राज्य का सबसे कम पढ़ा लिखा सांसद जिसने कहाँ तक पढ़ाई की है, BA सेकेंड ईयर तक, वो कौन है सांसद बताना है जो सबसे कम पढ़ा लिखा है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश। और जो जयप्रकाश है ये JP, इनका लोकसभा क्षेत्र पूछे पूछे तो कौन सा हो जाएगा, इनका लोकसभा क्षेत्र है हिसार लोकसभा क्षेत्र।
और ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 कि कुमारी शैलजा अब तक कुल कितनी बार सांसद चुनी गई है। जो कुमारी शैलजा है वो कितनी बार सांसद चुनी गई है। इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 बार। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि हरियाणा की किस लोकसभा सीट से सर्वाधिक 4 बार महिला सांसद बनी है। हरियाणा की ऐसी कौन सी लोकसभा सीट है जिससे सर्वाधिक 4 बार महिला सांसद बनी है। तो वो कौन सी लोकसभा सीट है, वो है सिरसा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 कि 18वीं लोकसभा में हरियाणा के कुल कितने सांसदों को केंद्र में मंत्री बनाया गया है। जो 18वीं जो लोकसभा हुई थी, लोकसभा के इलेक्शन हुए थे 2024 में, उसमें हरियाणा के कितने सांसदों को केंद्र में मंत्री बनाया गया है। इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 सांसदों को। कौन कौन है वो हो जाएंगे, एक तो मनोहर लाल खट्टर जिनका लोकसभा क्षेत्र करनाल है, और इनको कौन सा विभाग दिया गया है, इनको दिया गया है ऊर्जा और शहरी विकास। फिर सेकंड नंबर पे आगे राव इंद्रजीत, और थर्ड नंबर पे आगे कंवरपाल गुर्जर। ये जो 3 है, जो 3 सांसद हैं, इनको केंद्र के अंदर क्या बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि राज्य के किस संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक प्रवासी मतदाता है। ऐसा कौन सा लोकसभा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा प्रवासी, करीब 7 लाख के आसपास जो है वोटर्स हैं, और वो भी प्रवासी। इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 कि 18वीं लोकसभा में हरियाणा की एकमात्र महिला सांसद कौन चुनी गई है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कुमारी शैलजा जो है हरियाणा की एकमात्र महिला सांसद चुनी गई 18वीं लोकसभा में। ये ऑप्शन सी और डी जो श्रुति चौधरी और आरती राव है, ये तो विधानसभा के इलेक्शन में इनका संबंध है, विधानसभा के इलेक्शन से, और इन दोनों को मंत्री भी बनाया गया है हरियाणा के मंत्रिमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 कि 18वीं लोकसभा चुनाव में हरियाणा में रिकॉर्ड 3.45 लाख मतों से विजयी होने वाले सांसद कौन है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो वोट है उनसे कौन विजयी हुआ था। इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दीपेंद्र हुड्डा। ये कितनी वोटों से जीते थे, ये जीते थे 3.45 लाख वोट से। और अगर इनका लोकसभा क्षेत्र पूछे तो कौन सा हो जाएगा, इनका लोकसभा क्षेत्र है रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 कि 18वीं लोकसभा में हरियाणा से सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले सांसद कौन है। अभी था कि अब जो पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29 में ये पूछा था कि सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीता था, अब क्वेश्चन नंबर 30 में ये पूछ लिया कि सबसे कम वोटों से कौन जीता है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सतपाल ब्रह्मचारी। और इनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, इनका लोकसभा क्षेत्र हो जाएगा सोनीपत। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि नए परिसीमन के बाद राज्य में लोकसभा की सीटें 10 से बढ़कर कितनी हो जाएंगी। जो नया परिसीमन आएगा उसके बाद राज्य में जो लोकसभा की सीटें 10 है, अब बढ़ के कितनी हो जाएंगी। इसमें सीटें हो जाएंगी ऑप्शन नंबर डी, 24 सीटें हो जाएंगी। 10 से बढ़ के सीधी कितनी हो जाएंगी, 10 से बढ़ के हो जाएंगी सीधी 24 सीटें। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि हरियाणा राज्य में नया परिसीमन जो है किस वर्ष प्रस्तावित है। जो नया परिसीमन होना है वो हरियाणा राज्य में किस वर्ष प्रस्तावित है, वो है ऑप्शन बी, 2026 में। और ये लागू कब हो जाएगा, अगर 2026 के अंदर ये नया परिसीमन हो गया ना, तो ये लागू कब होगा, ये लागू होगा 2029 के इलेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, आज की इस वीडियो में क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जो लोकसभा है 18वीं लोकसभा जिसके इलेक्शन 2024 में हुए थे, उसके हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए, हमने कर लिए 32 क्वेश्चन कवर कर लिए हमने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।